Hello friends, I am Reva. Welcome to my channel Study Material. Friends, please subscribe to my channel and click on bell icon so you will never miss the update of my another video. So today we are going to learn Standard 5th Science, means EVS 1, chapter number 1, our Earth and our solar system. फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं अपने अर्थ यानी पृथ्वी और सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में. लेट्स स्टार्ट. When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. Some stars are prominent while some are tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle but some do not. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. The sun, the moon, the star, the planets, etc. are known as heavenly bodies. तो इस पैरा में हमें बताया गया है कि जब हम जमीन से ऊपर देखते हैं तब हमें आसमान दिखता है और एट नाइट, रात में, हमें बहुत सारे सितारे यानी स्टार्स भी दिखते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी स्टार्स जमीन से बहुत दूर है. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट. प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख. कुछ स्टार प्रमुख होते हैं, वही कुछ स्टार छोटे और फेंट यानी धुंधले भी दिखते हैं. इफ वी लुक एट देम केयरफुली, वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट. पर जब हम आसमान में देखते हैं तब हमें ये दिखता है कि कुछ स्टार्स चमक रहे हैं और कुछ नहीं. The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. वैसे सन और मून कुछ प्लैनेट की तुलना से अर्थ से करीब है और इसी वजह से हम आसानी से उनका राउंड शेप देख सकते हैं. और द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स एक्सेट्रा ये सभी स्वर्गीय पिंड है, मीन्स हेवनली बॉडीज है. ट्राई दिस. अब यहाँ पर आपको एक टास्क दिया है, तो चलो देखते हैं उस टास्क में क्या दिया है. ऑब्जर्व द स्काई ऑन द 2 क्लियर नाइट्स. कीप अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम. बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको क्या करना है, स्काई को ऑब्जर्व करना है 2 अलग अलग नाइट्स को, और उन 2 नाइट्स में 1 वीक का फर्क होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए. और आपको क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज, तारों की चमक देखनी है. सेकेंड पॉइंट, वेदर दे ट्विंकल, और वो चमकते हैं कि नहीं ये भी देखना है. थर्ड, देयर कलर एंड साइज, उनका रंग और आकार क्या वो वैसे ही दिख रहे हैं या उनका रंग साइज कम ज़्यादा हो गया है ये देखना है. और चेंज इन देयर पोजिशंस, और उन्होंने जगह बदली है या नहीं ये सब आपको ऑब्जर्व करना है. और on both nights, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changed from day to day. आपको दोनों नाइट्स को मून के प्रकाशित भाग की पिक्चर ड्रॉ करनी है. इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित, एंड नोट हाउ इट चेंज फ्रॉम डे टू डे. आपको ये देखना है कि चांद दोनों दिन सेम है या कुछ डिफरेंट है, उसका आकार, साइज. नेक्स्ट है स्टार्स. The heavenly bodies that twinkle are called stars. The stars have their own light. मतलब जो स्वर्गीय खगोलीय पिंड ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं उसे हम स्टार कहते हैं, और स्टार्स को खुद की रोशनी होती है. The sun is a star. It is closer to us than any other stars. Hence it appears big and brilliant. In its bright light during the day, we cannot see other stars. The sun is a star. हमारे सौर मंडल में सूर्य एक सितारा है, स्टार है. उसे खुद का प्रकाश रहता है और ये हमें बाकी स्टार्स के तुलना में बहुत पास है, और इसीलिए सन हमें बड़ा और शानदार दिखाई देता है. और इसीलिए सन की तेज रोशनी के कारण दिन में हमें अदर स्टार्स नहीं दिखाई देते. स्टार्स कहीं नहीं चले जाते, बस सन की रोशनी की वजह से हम उसे दिन में नहीं देख सकते. नेक्स्ट है प्लैनेट्स यानी ग्रह. द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स
planet revolve around a star and even they rotate around themselves. जो स्वर्गीय पिंड मीन्स हेवनली बॉडीज जो चमकते नहीं हैं, या यूँ कहे कि जो तारे चमकते नहीं उसे हम प्लैनेट कहते हैं, यानी ग्रह कहते हैं, और उन्हें खुद की चमक, उनके पास खुद की रोशनी नहीं होती, इसलिए वो स्टार्स से रोशनी लेते हैं। और सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है और वो क्या है, सन, जिसके पास खुद की रोशनी है। और सभी प्लैनेट इस स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब किसके इर्द गिर्द, सूर्य के। और स्टार के इर्द गिर्द घूमते घूमते, मतलब सन के अराउंड घूमते घूमते वो खुद के भी गोल घूमते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। पार्ट 1 यहाँ तक ही है, आगे का देखते हैं हम पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।